सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनली ऑर्डर जारी किया है उससे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है, लेकिन आप सभी में बहुत सारी गलतफहमी है, बहुत तरह के गलत तरीके से आप सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर हुआ है, ये ऑर्डर हुआ है। लेकिन क्या हुआ है आखिर में, पूरी स्पष्ट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बीएड का भविष्य अब आगे क्या रहने वाला है, क्या डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको बने रहना है वीडियो में अंत तक, यानी कि वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को भी लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लगातार पा सकें। पहले कुछ ज्यादा समझने से पहले अच्छी चीजें ये देख लेते हैं, इसमें अपडेट ये देख लेते हैं कि जो डायरी संख्या थी 39/833/2023 द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस टेट टीचर्स एसोसिएशन वाली, ठीक है, ये जो है वो डिस्पोज हो चुकी है। अब डिस्पोज पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि यहां पर सरकार को यहां पर झटका लगा है और कोर्ट ने मामले को यहां पर खारिज कर दिया, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन क्या है मामला, अभी हम आपको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाएंगे, एसएलपी संख्या देख सकते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को इस मामले पर सुनवाई हुई थी और यह पहली और अंतिम सुनवाई थी, जिस पर यहां पर जो सुनवाई हुई थी वो बोपन्ना सर की बेंच में और सुंदरेश सर की बेंच में सीरियल नंबर 32 पर यह मामला 9 अक्टूबर को लगभग 11 बजे के आसपास सुना गया था और उसी समय इस पर अंतिम फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। लेकिन रिजल्ट को लेकर ही बहुत सारी अफवाहें हैं, तो उसी को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं। आप देखिए, अगर इसका यहां पर टाइप देखेंगे तो डिसमिस्ड एज विड्रा यहां पर लिखा हुआ है। तो आखिर में क्या है मैटर, ये अच्छे से जानने के लिए आपको इसका कोर्ट ऑर्डर देखना पड़ेगा, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत चीजें स्पष्ट होने वाली। कोर्ट 7 का ये ऑर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आइटम नंबर 32 पर ये ऑर्डर है। आप देखिए, द स्टेट ऑफ बिहार टीचर एसोसिएशन, ठीक है, ये वही ऑर्डर है और 19/10/2023 को इसकी सुनवाई हुई थी और हियरिंग हुई थी। और यहाँ पर बेंच भी आप देख लीजिए, बोपन्ना सर और सुंदरेश सर की यहाँ पर बेंच है। बाकी जो लोग पिटिशनर थे, जो पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता थे, उनके यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं। मेन चीज इसमें ऑर्डर के लास्ट में लिखी हुई है। आप यहाँ पर जब ऑर्डर में लास्ट में आएंगे अधिवक्ताओं के सभी चीजें देखने के बाद, तो यहाँ पर मेन चीज लिखी हुई है। देखिए, इसे हम हिंदी रूपांतरण में भी ले आए ताकि आपको भी समझने में अच्छे से स्पष्ट जानकारी चीजें हो, समझ सकें आप कि हाँ वाकई में सही लिखा हुआ है। उसी का है यहाँ पर मेन जो पॉइंट है, केवल इतना है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। किसकी, कौन से वकील, सरकारी अधिवक्ताओं के ने केवल पक्ष रखा था, डीएलएड ने यहां पर कोई भी पक्ष नहीं रखा था। तो सरकारी अधिवक्ताओं के जो बीएड के अधिवक्ता थे, उन्होंने जब पक्ष रखा तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अनुमति क्यों मांगी, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि जो आप 21 आर्टिकल पर बहस करना चाह रहे हैं उस पर बहस हो चुकी, हम इस पर बहस नहीं होने देंगे, ना बहस इस पर हम सुनेंगे। या तो आप केस को वापस ले लीजिए, नहीं तो ये उसी बेंच में मैं ट्रांसफर कर दूं जहां से ये ऑर्डर 11 अगस्त को आया था, वहां पर आप जाकर बहस करवाइएगा, ठीक है। जिस पर जो बिहार सरकार के अधिवक्ता थे और बीएड के अधिवक्ता थे, उनकी जो विचार विमर्श था वो हुआ और उन्होंने सही डिसीजन ये लिया कि उनकी बेंच में जाने से अच्छा है हम यहां पर मामले को विड्रा कर लें, क्योंकि वहां पर पता है कि क्या ऑर्डर आएगा। तो इसीलिए उन्होंने अनुमति यहां पर मांगी और जो माननीय कोर्ट है उन्होंने अनुमति दे दी, विशेष अनुमति दे दी कि याचिका को आप वापस ले लिए और याचिका को वापस कर दिया गया। और यही चीज मानकर कि याचिका को वापस किया गया, इसे मामले को निस्तारित कर दिया गया। तो आप समझ चुके हैं, यहां से मामला खारिज नहीं किया गया है, इसे निस्तारित किया गया है। निस्तारित में क्या किया गया है, सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से सरकार की तरफ से मामले को वापस ले लिया गया, केवल इतना है। अब यहां पर मामले को वापस लेने से पहली बात तो बीएड अभ्यर्थियों के हित में कुछ नहीं हुआ, ना तो डीएलएड अभ्यर्थियों के कुछ हित में हुआ। सरकार यहां पर देखिए चुनाव है, दांव खेल रही थी, उसने यहां पर अपील की। अब वहां पर जब उसको ऐसा लगा कि यहां पर चीजें सही नहीं है, उन्होंने मामले को वापस लिया है। जानकारी ये है कि सरकार या तो अब रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, ठीक है, या तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, या तो अब जो फ्रेश मामला है वो दाखिल करेगी और 3 जजों की बेंच में वो मामला सुना जाए, किसी अलग बेंच में, उस बेंच में ना जाए, किसी अलग बेंच में यह मामला सुना जाए। ऐसा कुछ यहां पर चीजें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी चर्चा है अभी फिलहाल। और इसी को लेकर आज जो विभिन्न समाचार पत्र हैं बिहार के, वहां पर चीजें दी गई हैं कि 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली, ठीक है, और एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट से मामला निष्पादित, बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी, लेकिन या तो फ्रेश केस लेकर जाएगी 3 जजों बेंच के लिए, 3 जजों की बेंच में, या तो फिर यहां पर रिव्यू याचिका लेकर जा सकती है। ऐसी भी अपडेट, ऐसी भी संभावना जताई गई है। और इस बार जो आवेदन होगा, ये देखिए, विशेष
बेंच में सुनवाई हो, इसके लिए कुछ ऐसा SLP यहाँ पर दायर जो है वो की जाएगी। और यहाँ पर कुछ तकनीकी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ तकनीकी वजहों से अपील को वापस लिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ें यहाँ पर ये गलत रखी गई हैं, बातों को कुछ नहीं था। मामला बस वहाँ पर 21 आर्टिकल पर बहस होनी थी, यही मुद्दा था। तो उस पर वो जज साहब सुनना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो आप इससे अपील को वापस ले लीजिए और नए तरीके से दाखिल करिए, और नहीं तो हम आपको उसी बेंच में भेज देंगे। तो वहाँ पर वो सुनवाई करवाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए यहाँ पर ये अपील जो है वो वापस ली गई है। अगर यहाँ पर टेक्निकल तौर पर देखें, सही तौर पर देखें, तो किसी की जीत नहीं है, ना सरकार की, ना BEd की, ना DLED की, कुछ नहीं। जैसे था वैसे सब कुछ फिर वैसे के वैसे ही बना हुआ है। अब देखते हैं सरकार कब जाती है नई बेंच में, जो भी अपडेट होगी आगे दी जाएगी। फिलहाल 13 अक्टूबर को भी महत्वपूर्ण सुनवाई है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी आदेश आता है BEd के पक्ष में, तो वो केवल पिटिशनर को ही वहां पर मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इसमें इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।